दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दीपक कारगवाल एक बार फिर आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। इसमें अपन समझेंगे सफलता के 5 प्रतीक भारत के क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियोस को। बात करेंगे पहले प्रतीक की। यहां पे बोफोर्स तोफ जो है एक भारत का प्रतीक माना जाता है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तब बोफोर्स तोफ को भारत की सेना में शामिल किया गया था। इस तोफ ने पहले तो देश की राजनीति गर्म कर दी। जब पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया, यानी कि कारगिल युद्ध जब हुआ, तब इसी तोफ ने अपने कारगिल की चोटियों पर वापस भारत का झंडा लहराने में काफी मदद यहां पे भारत की सेना की। उस वक्त जवानों के साथ इस बोफोर्स तोफ ने भी एक देशभक्त सिपाही की भूमिका निभाई। आज इसका हमारे जीवन में होना एक बड़े गर्व की बात है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड, यानी कि राफेल, यह भी एक सेकंड प्रतीक के भारत का माना जाता है। यह विमान दोहरे इंजन वाला है, तो इसी से आप लोग इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे यह भारत की धरती पर कदम रखा आया तो चीन जैसे देश में एक डर का भाव घुस गया। आर्थिक परिवेश में राफेल भारत के लिए एक ऐसा लड़ाकू विमान बन गया जो आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारा बेहतरीन सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड परमाणु बम, एक थर्ड जो प्रतीक है। ऐसे तो पाकिस्तान जैसे देश के पास भी परमाणु हथियार यानी परमाणु बम है, लेकिन वह हमेशा उसे लेकर भारत को डराता रहता है। पर यह बात समझने वाली है कि वह खुद ही डरा हुआ है। वह जानता है कि वह भारत के अगर छोटे से हिस्से को भी अगर बर्बाद करना चाहेगा तो भारत उसके संपूर्ण देश को यानी संपूर्ण आबादी को नष्ट यानी कि बर्बाद कर देगा। भारत की परमाणु शक्ति को दूसरे विकासशील देश भी समझते हैं, इसीलिए वह भारत को न्योता देते रहते हैं परमाणु विरोधी अभियान जुड़ने में। नेक्स्ट अगर बात करें तो चौथा प्रतीक जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का है। हाल ही में पहले सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका जैसे देशों के पास में एक सक्षम हथियार हुआ करता था, लेकिन जब 29 सितंबर 2016 को पीओके में घुसकर दुश्मनों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना के कमांडो ने इसी ऑपरेशन को किया तो वहां के सैन्य बलों के होश पाख्ता हो गए। अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्रों ने भी भारत की ताकत को पहचाना। आज भारतीय सेना यह ताकत उसे विश्व की तमाम सेनाओं से अलग खड़ा करती है तथा देश की सीमाओं को किसी भी वक्त इन कमांडो के साथ सुरक्षित बनाने की एक बड़ी ताकत भारत के साथ शामिल है। नेक्स्ट प्रतीक की अगर बात करें तो साहस और सद्भावना क्या एक जो प्रतीक है। यह दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी सेना के लिए जरूरी होती है। भारतीय सेना से भरी हुई इसके साथ मानी जाती है। साहस और का ताजा उदाहरण की अगर बात करें तो गलवान घाटी में चीन सैनिकों को उसकी उद्दंडता का सबक देकर भारत की सेनाओं ने इसका परिणाम दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी में सद्भावना के रूप में अगर देखें तो जितने धर्म और जातियों के लोग भारतीय सेना में शामिल है उतने मुझे नहीं लगता किसी और भारतीय और सेना में शामिल होंगे। जैसे अमेरिका, चीन, जापान, रूस, काफ़ी बड़ी बड़ी सेनाएं इनके पास में हैं, लेकिन वहाँ पे सभी जातियों के सभी कास्ट के सेना के जवान नहीं मिलते। तो ये 5 प्रतीक जो हैं हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पे मैंने आप सबके सामने डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारत के प्रति काफ़ी वफादार हैं और भारत के लिए कभी ना कभी थोड़ा बहुत हमारे पास जब टाइम होता है तो हम ऐसी बातें यहाँ पे देशभक्त होने की करते हैं। तो मैं आशा करूँगा ऐसे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मैं आपको कहना चाहूँगा एक बार भारत माता की जय जरूर बोलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।